Hello students, this is class 8 and now we are continuing our chapter number 1st, which is taken from physics, and the name is force and pressure. Students, in the last video we already discussed about the pressure in liquid. मतलब कि जो liquid होता है वो उसमें pressure कैसा exerted होता है. Now we are going to discuss about the pressure exerted by gases. गैसेस के थ्रू जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, गैस में जो प्रेशर है वो कैसे रिलाई करता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ बुक, सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 16. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है, मतलब कि किस तरीके से जो गैस है उसमें प्रेशर होता है. सो यहाँ पे देखिए, बिफोर now I'm going to read. All of us are aware of air and its property. Give two examples of air exerting pressure. तो हम सबको पता है कि जो एयर है, हम सब अवेयर है कि जो एयर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और वो किस तरीके से उसमें जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है. तो उसको एग्जांपल देना है. अब देखिए, इसके दो एग्जांपल यहीं पर दिए गए हैं. जैसे कि ये जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, बलून में इन्फ्लेट कर रहा है, एंड सेकेंड पर्सन जो है वो टायर को पंचर कर रहा है. तो दोनों ही कंडीशन में ये यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं इन एयर. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. तो ये एयर क्या कर रहा है, उसके अंदर एक्सर्ट कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है. तो अब क्या होगा, अगर वो उसके टॉप को, अगर जहाँ से उसने फिल किया है उस टॉप को अगर वो ना बांधे, ठीक है, उसकी नॉब को ना पैक करे, बांधे ना उसमें, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रेशर, जो बलून है उसकी पूरी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी. मतलब कि एयर के अंदर इसके जो चारों वॉल में एक प्रेशर बन गया है, वो इससे ये बोल रहा है कि अब वो उसे क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए. यानी कि ये एग्जाम्पल क्या दर्शाता है, ये एग्जाम्पल ये बताता है, इस बात को प्रूव करता है कि जो एयर है उसमें क्या होता है, प्रेशर रिलाई करता है. सेकेंड चीज़, यहाँ पे एक टायर है. अब उसके अगर जब हम लोग वो जो नॉब पॉइंट रहता है अगर उसको ओपन कर दे और वहाँ से एकदम से क्या हो जाता है, एयर बाहर निकल जाती है, और अचानक से एयर बाहर निकलने के कारण जो टायर है वो क्या होने लगता है, फट जाता है. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हुआ कि जो टायर था उसमें एयर के साथ साथ क्या था, प्रेशर बना हुआ था. और जैसे ही हमने उसको क्या कर दिया, उसको एक मतलब कि पिन कर दी, या फिर उसका जो नॉब था, जो एयर फिलिंग नॉब था, उसको हम जब हमने ओपन कर दिया तो वहाँ से क्या होने लगा, पूरा का पूरा जो एयर है वो बाहर निकलने लगा. उसी तरीके से हम लोग एक देख सकते हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको भी और अच्छे से डिफाइन किया गया है. यहाँ पर दो बॉटल ली गई है. अब इसमें प्रेशर को बताना है. हमने ये चीज़ देखी थी कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा कोल्ड रहती है, ओके, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें मतलब कि वो ज़्यादा फ्री नहीं रहते, ओके, टाइनी पैक्ड रहते हैं. एंड जो चीज़ें जितनी ज़्यादा, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हॉट रहेगा उसके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो उतने ज़्यादा फ्री रहते हैं. सो यहाँ पर भी वही चीज़ एक्सपेरिमेंट की गई है, मतलब कि एयर के प्रेशर को प्रूफ करने के लिए दो बॉटलें ली गई हैं, मतलब कि एक बॉटल लिया गया है, इसमें हॉट वाटर को क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया. थोड़ी देर में उसका प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो वो हॉट, उसके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, गर्म होने की वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. और उसी फैलाव के वजह से ये जो प्लास्टिक की जो बॉटल है, इसका जो शेप है वो क्या होने लगता है, मतलब इससे ये बाहर मूव होने के लिए देख रहे हैं. इसलिए ये जो बॉटल है उसको उसने क्या कर दिया है, वहाँ पे मेल्ट कराना शुरू कर दिया है. इसके बाद हम लोग एक देखते हैं कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अच्छा, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, मतलब कि हमारे चारों तरफ में जो एयर की जो लेयर्स है उसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर लेयर कहा जाता है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करती है, अपना एक फोर्स रिलाई करती है जो इस गैस की इस लेयर्स पर, इस एटमॉस्फेयर पर लगता है, और वो जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव होने के लिए देखती है. तो इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है. ओके, सो देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मतलब कि वो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के थ्रू. और नेक्स्ट हम लोग सेशन में देखते हैं. देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर बताई गई है. सो बिफोर द एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज बैरोमीटर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया गया है, एक लेदर का बैग लिया गया है और लेदर के बैग में एक मरकरी फिलअप कर दी गई है, ठीक है. एयर का प्रेशर हमको डिस्क्राइब करना है, दैट्स वाई. तो यहाँ पर एक नॉब लगा दी गई है और उसको हम लोग जितना ज़्यादा पंप करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलाई हो रहा है और वो जो मरकरी है वो किसके ऊपर की तरफ में क्या हो रही है, मूव होने लग रही है.
सो इसे ही क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। आप जितना ज़्यादा पंपिंग करोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा अबव होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर? So students, let's read and then I will explain. So as we go up, जैसे हम ऊपर के समय जाते हैं, ऊपर जाते हैं, so air becomes thinner, तो जो air है वो क्या होने लगती है, और ज़्यादा thinner होने लगती है, thin होने लगती है. So the weight of the air above us goes on the decreasing. तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर में जाते जाते हैं तो जो एयर है उसकी जो लेयर है वो कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, उसका वेट कम होने लगता है. Hence the atmospheric pressure also goes on decreasing. तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम लोग मतलब कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो उसका प्रेशर है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो एटमॉस्फेरिक जैसे हम लोग ने लिक्विड में देखा था स्टूडेंट्स कि लिक्विड में देखिए यहाँ पर भी प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पर भी प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पर भी प्रेशर सेम रहेगा. तो वही वो बताना चाह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक है उसमें चारों तरफ में मतलब कि जहाँ पर भी एयर रिलाई कर रही है वहाँ पर जो प्रेशर है वो इक्वल रहता है, मतलब कि उसकी लेयर में बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है. So now just think, if the atmospheric pressure is so high and it always exert on us, then why are we not crushed? क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि मतलब कि जितना अबव में हम लोग चलते जाते हैं प्रेशर उतना ज़्यादा हाई होता जाता है. तो यहाँ पर वही बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा होता कि प्रेशर जो है वो मतलब कि चारों दिशाओं में सेम रहता या फिर सभी लेयर्स में सेम रहता, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता कि डाउन के तरफ भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता, और अगर जितना ज़्यादा प्रेशर तो उतना ज़्यादा हार्म. तो ऐसा अगर होता तो फिर हम लोग भी क्या हो जाते कि क्रश्ड होने लगते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था और ज़्यादा प्रेशर वो क्रश करने लगता है. सिमिलरली यहाँ पर भी बताया था, ब्लड इन द वेन्स प्रेजेंस इन आवर बॉडी अ लिक्विड सो इट इज एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. उसी तरीके से जो ब्लड जो हमारे वेंस में बहता है, रिलाई करता है, उसमें भी एक प्रेशर होता है, वो एयर के वजह से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर सकता है. सो दिस इज स्लाइटली ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये थोड़ा सा ग्रेटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. Since the atmospheric pressure acting on our body from outside is balanced by the blood pressure exerted inside our body, we do not get crushed by the atmospheric pressure. अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ. अब हम लोग अपनी डेली की लाइफ में किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं तो देखते हैं यहाँ पे. सो एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट देखते हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ. तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रॉ है जिसके थ्रू आप लोग मतलब कि जो पाइप से जो पानी खींच पाते हो, ये स्ट्रॉ के थ्रू जो आप लोग पानी है या फिर कोई भी जूस वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, वट एवर यू टेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ, सो वो आप लोग क्यों कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो आपका ये जो मतलब आप जितना ज़्यादा सक करोगे तो भी वो यूजलेस रहेगा. ओके, सो द ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ इज पॉसिबल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखें यहाँ पर भी वही बोल रहा है वो. सो व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इज डिप्ड एंड वी स्टक थ्रू इट द एयर इनसाइड एंड सक्ड आउट. तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके वजह से ही हम लोग स्ट्रॉ से सक कर पाते हैं इजीली किसी भी जूस या फिर लिक्विड चीज़ों को. सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स ड्रॉ लिक्विड्स इन अ सिरिंज. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ उस प्रेशर को अपने तरफ में खींचती है, तो दैट्स वाई ये जो प्रेशर है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है. तो ये जो सिरिंज है, सिरिंज हम लोग जब भी कोई बॉटल से या फिर उसमें से जो मेडिसिन निकालते हैं, सिरिंज में से कोई भी लिक्विड निकालना रहता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही वो उसमें फिल हो सकता है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, आप लोग ने काफ़ी बार ऐसा देखे होंगे मतलब कि एयर हैंगर आते हैं. ठीक है, एयर हैंगर मतलब कि उसमें क्या होता है कि वो जो हैंगर है वो वॉल से चिपक जाते हैं, उसमें किसी भी स्टिक की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों के टूथपेस्ट या ब्रश भी देखे होंगे जिसे ऐसे सिर्फ मतलब कि एक ऐसा राउंड शेप लगा होता है और वो थोड़ा सा मतलब कि हॉलो होता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा होल टाइप का होता है. ठीक है, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है इस टाइप से वो होगा और ये इस तरीके से वॉल में क्या हो जाता है, प्रेस हो जाएगा. क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में एयर आ जाती है और वो एयर क्या करती है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वॉल में स्टिक हो जाता है. ओके, और वो भी स्ट्रांगली. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर के साथ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक
सो देख लेते हैं ऐसे रीड करके। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वैक्यूम क्लीनर का जो भी प्रिंसिपल है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड होता है। सो व्हेन अ वैक्यूम क्लीनर इज स्विच्ड ऑन इट सक्स आउट द एयर इनसाइड द क्लीनर। तो जैसे हम लोग वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं तो ये आसपास के जितने भी जो एयर रहता है उसको अपने अंदर में सक करना शुरू कर लेता है, खींचना शुरू कर लेता है। सो क्रिएटिंग लो प्रेशर इनसाइड द क्लीनर, the out atmospheric pressure being more pushes the air and dust particles into the cleaner। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसको प्रेस करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, उसके मतलब कि उसकी जो कैपेसिटी होती है एयर को खींचने की, सक करने की, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते उसको हम वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है। सो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर। फाइनली ये हमारा ये जो चैप्टर है आपका ये एंड होता है यहीं पर। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर है दैट मीन्स लेट्स ट्राई 6, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगी स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट chapter of the different subject. So students, till then take care. Bye bye.